अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक़्ह मसाइल में खुशामदीद। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फ़रमान ज़ीशान है कि सौमुल क़ल्बि खैरुम मिन सियामिल लिसान व सौमुल लिसानि खैरुम मिन सियामिल बत्न। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि तुम्हारा दिल का रोज़ा रखना ये कहीं बेहतर है तुम्हारे ज़बान के रोज़े से, और तुम्हारा ज़बान का रोज़ा रखना ये कहीं बेहतर है तुम्हारे शिकम के रोज़े से। क्योंकि ये तीन कंडीशंस बन जाती हैं कि इंसान के लिए मुश्किल है इंसान खाने पीने से एहतियात कर सके, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है इंसान अपनी ज़बान पर कंट्रोल कर सके, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि इंसान अपनी सोच अपनी फ़िक्र पे कंट्रोल कर सके। तो मौला कायनात ने कितना अजीम फार्मूला हमें दिया है कि रोज़े का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि आप खाने और पीने की चीज़ों से आप एहतियात करें और उसके अलावा आप जो मर्ज़ी करते रहें। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ़रामीन मिलते हैं जिनका मजमूई मफ़हूम ये बनता है कि रोज़े का मतलब ये है कि आपकी आँख, आपके कान, आपकी ज़बान और आपके जिस्म का हर एक हिस्सा, हत्ता कि आपकी सोच भी इताअत इलाही के तहत हो। आपने देखना और सुनने में भी एहतियात करनी है कि इनसे भी ऐसे काम अंजाम नहीं देते कि जिनसे खुदावंद मुताल राज़ी नहीं होता। तो रोज़ा हमसे बहुत सारी चीज़ों का तकाज़ा करता है, जिस तरह के हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस फरमान के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि इंसान का फ़िक्र का, यानी कि इंसान के दिल का, इंसान के क़ल्ब का रोज़ा रखना ये कहीं ज़्यादा बेहतर है इंसान की ज़बान के रोज़े से, और इंसान का ज़बान को महफूज रखना ये कहीं बेहतर है आपके बतन के रोज़े से। तो फ़िक़ही मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। आज फ़िक़ही मसाइल के हवाले से जो गुफ्तगू करने के लिए बुज़ुर्ग आलिम दीन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना फ़िदा हुसैन मुतारी साहब। आसब आपकी तशरीफ़ आवाई पर आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तो रोज़े के मुब्तलात के हवाले से हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे, तो आज ज़रूरी है कि उन चीज़ों के बारे में गुफ्तगू कर दें जो अगरचे रोज़े को बातिल तो नहीं करती लेकिन उसके सवाब में कमी आ जाती है। यानी कि हम जानना चाहेंगे कि रोज़े के मकरूहात कौन कौन से हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आपका बहुत शुक्रिया आग़ाए नईम। रोज़े को बेहतर से बेहतर करने के लिए जहाँ उसकी बुनियादी शराइत पर अमल करना चाहिए वहाँ कुछ मकरूहात से भी परहेज़ करना बेहतर होता है। मकरूहात से परहेज़ न करने से रोज़ा तो बातिल नहीं होता, रोज़ा सही रहता है, लेकिन रोज़े के सवाब में थोड़ी कमी वाक़ई होती है। इसलिए मकरूहात से परहेज़ करना रोज़े के सवाब में इजाफ़े का सबब बनता है। जैसे नफ़ल के या मुस्तहब्बात के अंजाम देने से वाजिबात की अहमियत में भी इजाफ़ा होता है और सवाब में इजाफ़ा होता है। लेकिन अगर कोई मुस्तहब्बात को बजा नहीं लाता तो सवाब नहीं मिला उसको, लेकिन गुनाह भी नहीं हुआ। हम लोग बाज़ औक़ात मुस्तहब्बात को और मकरूहात को ये कहकर तर्क कर देते हैं या बजा लाते हैं मकरूहात को कि ये तो मकरूहात हैं, ये तो मुस्तहब्बात हैं। इस तरह हम अपना ख़सारा करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। अगरचि मुस्तहब्बात के तर्क करने से गुनाह नहीं होता, मकरूहात के बजा लाने से भी गुनाह नहीं होता। क्या कोई आक़िल इंसान ऐसा है जो बिला वजह अपना ख़सारा करे? कोई कारोबारी आदमी क्या सिर्फ़ दिन की कमाई जो उसकी ज़रूरत की कमाई पर इक्तिफ़ा करता है या ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़िक कमाने की कोशिश करता है? एक्स्ट्रा टाइम लगाता है ताकि टाइम लगाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़िक कमाएँ, फ़ायदा कमाएँ, कुछ पैसे ज़्यादा आ जाएँ। कोई भी शख्स, बहुत ही कम लोग होंगे जो कारोबार में ऐसा करें कि आज दिन की ज़रूरत पूरी हो गई, अब मैं जाके इबादत करूँगा या बैठ जाऊँगा, सो जाऊँगा। नहीं, कारोबारी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की या सीज़न में लोगों से इस्तिफ़ादा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम यहाँ पर हकीकत में हमारा हर लम्हा कारोबार है, तिजारत है, और इंसान ज़हीन मोमिन वही है, अल-मोमिनु कय्यिस, मोमिन बड़ा ज़हीन होता है, बड़ा तेज़ होता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने हर लम्हे को अपनी आखिरत के लिए, अपने सवाब के लिए, अपनी दर्जात में बुलंदी के लिए, अपनी फ़जीलत में इजाफ़े के लिए, अपने इल्म में इजाफ़े के लिए इस्तिफ़ादा करता है। यहाँ पर कुछ उलमा ने यह भी तो कहा है ना कि मुस्तहब्बात वाजिब तक पहुँचने की सीढ़ी हैं, बिल्कुल, और जो मकरूहात हैं वो हराम हराम से तक बचने पहुँचने के की लिए वसीला हैं। जी। यही है बिलाशुबा दुरुस्त फरमाया है। अब मकरूहात रोज़ा चंद एक यहाँ बयान करते हैं।
हमारी फ़िक़ही किताब तौज़ीउल मसाइल की रोशनी में, ये है कि मसलन आदमी आँख में दवा डालता है, इसी तरह सुरमा लगाना, बहुत सारे लोग आँखों में सुरमा लगाते हैं। सुरमा लगाना भी मकरूहात में से है, रोज़ा तो बातिल नहीं होता लेकिन मकरूह है। औरतों के लिए पानी में बैठना भी मकरूह है। तो इससे मालूम होता है कि ये ख़वातीन से मरबूत है। मर्दों के लिए पानी में बैठ जाने, जैसे कोई तालाब है, टब है, कोई चीज़ है, मकरूह नहीं है। इसी तरह से कोई ऐसी जड़ी बूटी जो खुशबूदार हो, उसे सूंघना भी मकरूह है। वैसे आतिर सूंघना मकरूह नहीं है, जैसे खुशबू है, परफ्यूम लगाते हैं हम, कोई अतर लगाते हैं, तो वो जायज़ है। वो मकरूह जायज़ तो है, वो भी जायज़ है, लेकिन मकरूह नहीं है। यानी आतिर सूंघना मकरूह नहीं है। हालांकि ये आम गलत फहमी पाई जाती है कि अगर खुशबू लगाएंगे तो आपको रोज़ा बातिल हो जाएगा। इस हद तक हमारे माशरे में ये खुशबू लगाने से रोज़ा बातिल नहीं होता, मकरूह भी नहीं है। जड़ी बूटी जो खुशबूदार जड़ी बूटी है उसको सूंघना मकरूह है। वैसे जैसे खुशबू है, आतिर है, उसको सूंघना मकरूह भी नहीं। जो कुदरती जड़ी बूटी होती हैं उनको सूंघना मकरूह आता है। परफ्यूम लगाना और अतर लगाना ये जायज़ है, ये जायज़ भी है, मकरूह नहीं है। मकरूह भी नहीं है, जायज़ तो है ही, मकरूह भी नहीं है। अच्छा, मैं अभी मुताला कर रहा था कुछ देर पहले किसी किताब में, तो वो भी यही कह रहे थे कि ना सिर्फ ये कि बातिल नहीं होता बल्कि मुस्तहब है रोज़े की हालत में खुशबू इंसान लगा के रखे। खुशबू मुतलक़न मुस्तहब है, तो रोज़े की हालत में भी मुस्तहब है, इसलिए कि खुशबू लगाने से इंसान को एक फ़रहत सी मिलती है और एक फ़िज़ा को भी मुअत्तर कर देता है। तो उस तरह खुशबू लगाना अच्छा है। बल्कि खुशबू के बारे में तो सरकार दो आलम का एक इरशाद भी है, जिसमें आपने फरमाया कि मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीज़ें पसंद हैं, उनमें से एक खुशबू है। जी, और खुशबू का हदिया या तोहफ़ा देना भी अच्छा है, और खुशबू का तोहफ़ा लेना भी मुस्तहब अच्छा है। हत्ता कहते हैं कि खुशबू ख़रीदने के लिए कर्ज़ लेकर भी ख़रीदे तो इसराफ़ शुमार नहीं होगा। इसकी अहमियत बहुत बयान हुई है। और फिर ये कि मकरूहात में कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा काम करे इंसान जिससे कमज़ोरी लाहिक हो जाए, वो भी ना करे, मकरूह है। जैसे खून देना, किसी की जान बचाने के लिए हो तो फिर तो ज़रूरी है कि दे दे, फिर तो दे दे। अगर आपके खून देने पर किसी की जान बचना डिपेंड करता हो या मौकूफ़ हो, तो फिर तो खून देना वाजिब है, वहाँ तो मकरूह की बात ही नहीं है। जी। लेकिन नहीं, ऑप्शन खुला है, आप भी दे सकते हैं, वो भी दे सकता है, वो भी दे सकता है, या वहाँ ब्लड बैंक से भी आप खून ले सकते हैं। लेकिन आप अगर खून देते हैं तो आपको बहुत कमज़ोरी लाहिक होती है, तो वहाँ मकरूह है, वहाँ माह रमज़ान की हालत में खून ना दें। या ये कि आप एक गर्म हमाम में जाते हैं या नहाते हैं खूब गर्म पानी से, जिससे आपका जिस्म ढीला होता है और आपको कमज़ोरी महसूस होती है, वो भी मकरूह है। अच्छा, ये जो बाज़ हम देखते हैं ना कि बाज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लिए डॉक्टर जो है ना वो ये तजवीज़ देते हैं कि आप भाप लें, स्टीमिंग। जी, तो क्या अगर कोई शख्स भाप लेता है तो ये उसके रोज़े में नुकसानदेह चीज़ है? जी, रोज़े में नुकसानदेह चीज़ तो नहीं है, लेकिन मकरूह है। अगर उसे पता हो कि ये हल्क तक जाएगा फिर तो जायज़ नहीं है। लेकिन अगर उसे पता नहीं है या उसे यकीन है कि हल्क तक तो नहीं जाएगा, वैसे भाप लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए मराजी उज़ाम ने एक अच्छा फार्मूला दिया है कि अगर भाप लेते हुए इंसान के मुंह में पानी जमा हो जाए तो उसको बाहर फेंकना चाहिए, निगलना नहीं चाहिए। तो उसमें भी हर्ज नहीं है। और फिर इलाज के लिए एक खुश्क चीज़ से, मिसाल के तौर से इंसान अपने पेट के इलाज के लिए एनेमा ले लेता है, खुश्क दवाई से, गोली से, टेबलेट से, तो वो भी जायज़ है लेकिन मकरूह है। लेकिन अगर पानी से एनेमा ले लें या अपने पाखाने की जगह से मैदे की सफाई के लिए या इलाज के लिए कोई सियाल चीज़, माये चीज़, बहने वाली चीज़ से या ड्रिप टाइप की दवाई से, वहाँ रोज़ा बातिल होगा। इलाज के लिए भी करें तो रोज़ा क्या हो जाएगा? बातिल होगा। लेकिन खुश्क चीज़ हो जैसे टेबलेट है या कोई ऐसी कैप्सूल है, तो वहाँ उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। और फिर कोई लिबास को आदमी कभी गर्मी की वजह से करता है कि अपने पहने हुए लिबास को तर करता है, या ये कि उसके ऊपर पानी छिड़का देता है, ये भी मकरूह है। या बार बार कुली करना, बिला वजह मुँह में पानी डालना या कोई सयाल चीज़ डालना, ये भी मकरूहात में से है। तो इन मकरूहात से परहेज़ करने से ये होगा कि इंसान के रोज़े की फ़जीलत में इजाफ़ा होगा, सवाब में इजाफ़ा होगा।
आपने गुफ्तगू के दौरान फरमाया कि जो इंसान नाक में कहीं दवाई डालते हैं तो वो अगर हलक तक पहुँचे तो फिर वो इंसान के रोज़े जी, के अगर लिए हलक मुब्तिल तक होती पहुंचने है। का उसे इल्म है या गुमान है तो फिर उससे परहेज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर एक और मसला आता है कि इंसान अगर कोई दांत साफ़ करता है, ब्रश इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? जी, दांत साफ़ कर सकता है इंसान, मिसवाक कर सकता है, लेकिन तर लकड़ी से मिसवाक ना करे। जैसे ताज़ा लकड़ी है, दरख्त से तोड़ के उससे मिसवाक करना मकरूह है। बुरश भी आप करें तो एहतियात ये करें कि अगर आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो पेस्ट जो है आपके हल्क में ना जाए, सिर्फ दांतों को साफ़ करके थूक दे और मुंह को साफ़ कर लें। इसमें भी इसलिए बेहतर ये होता है कि खलाल करना, टूथपिक इस्तेमाल करना या टूथपेस्ट इस्तेमाल करना, बुरश इस्तेमाल करना, मिसवाक का इस्तेमाल करना, ये सहरी से पहले पहले या अपना फजर से पहले पहले हो। ना हो तो जायज़ है, लेकिन मकरूहात में शामिल है। तर लकड़ी से मिसवाक करे। दांत निकलवाना मसलन मकरूह है। किसी के दांत में दर्द है, वो निकलवाने के लिए जाता है, कोशिश ये करे कि रात में ये काम कर ले, लेकिन अगर दिन में करना मजबूरी हो तो कर ले, मकरूह है। लेकिन मुंह से खून निकले तो उसे थूक दे। मुंह से खून निकलने वाला जो भी काम है, कुछ लोग ऐसे खलाल करने से उनके मुंह से खून निकलता है, मसोड़ों से, या टूथब्रश करने से खून निकलता है, या दांत निकलवाने से, दांत हिलाने से खून निकलता है, तो ये काम ना करें दिन में, यानी मकरूह है। यहाँ पर मकरूह का मैं एक जुमला मकरूह के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये है कि कोई चीज़ मकरूह है या कोई अमल मकरूह है और हराम है। हराम और मकरूह का फ़ासला यही है कि मकरूह के अंजाम देने से गुनाह नहीं होता, सवाब में कमी आती है। हराम के अंजाम देना गुनाह है और उसमें कहीं कफ़ारा होता है माह रमज़ान की हालत में, कहीं तौबा होती है और कहीं उसका इज़ाला करना लाजिम होता है, कभी कहीं क़ज़ा वाजिब हो जाती है। हराम की तरफ नहीं जाना चाहिए, और ये बहुत अच्छा फरमाया है कि हराम से बचने का ज़रिया मकरूहात को छोड़ना है, वाजिबात तक पहुँचने का ज़रिया मुस्तहब्बात की बजावरी है। और अगर कोई शख्स मतलब सिगरेट पीने के आदी होते हैं, हुक्का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी क्या हदूद हैं इसके इस्तेमाल के हवाले से? इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे उर्फ़ में जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है वो उस तरह तो उसमें कोई रुख्सत नहीं दी जा सकती। रुख्सत नहीं दी जा सकती है, लिहाजा इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। गुबार या गलीज़ धुआं जो है वो हल्क तक नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये इससे जहाँ तक अगर फ़र्ज़ करें आप मुंह तक भी उनको महदूद करें, हलक तक ना भी पहुँचाएँ, तो हम ये अगर कहें कि जायज़ है तो रोज़े का तक़द्दुस कायम नहीं रहेगा। ये होगा कि लोग फिर हुक्के पीने शुरू कर देंगे, सिगरेटें पीने। ये फिर मुसलमान के मुआशरे, मुसलमानों के मुआशरे में रोज़े को जो एहतराम हासिल है जी, वो तक़द्दुस बरकरार नहीं रहेगा। उस तक़द्दुस का ख़याल करना सबसे अहम मसला ये है कि बाज़ औक़ात एक इबादत के तक़द्दुस को ख़याल करना। मसलन फरमाते हैं कि रोज़े का तक़द्दुस ख़ुद इतना है कि अगर एक आदमी बीमार है उसको रोज़ा रख नहीं सकता, रोज़ा न रखने की डॉक्टर ने भी इजाज़त दी है कि आप रोज़ा न रखें, तो वो आदमी भी लोगों के सामने रोज़ा नहीं तोड़ सकता, यानी अपने दवाई या अपना खाना नहीं खा सकता। हाँ, अहले खाना बैठे हैं सब रोज़े से और वो दरमियान में चीज़ें लेके वो खाना शुरू कर दें। रोज़े का तक़द्दुस का तकाज़ा ये है कि वो भी कोई ऐसी जगह पे खाए जिस जगह पे आम रोज़ेदार मौजूद ना हो। अगर इंसान कोई ड्रिप या इंजेक्शन कोई लगवाता है रोज़े की हालत में, तो उसके बारे में फ़ुक़हा क्या कहते हैं? जी, ड्रिप और इंजेक्शन के मुतालिक फ़ुक़हा के दरमियान थोड़ा फतावा का इख्तिलाफ़ है। बाज़ फ़ुक़हा फरमाते हैं, जिनमें हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी हैं, मरहूम आगा ख़ुई का फतवा यह था कि ड्रिप इंजेक्शन रग में लगे या गोश्त में इंजेक्शन लगे, ताकत का ड्रिप हो या ताकत का टीका हो, ग़िज़ा के बदले का ड्रिप हो या दवाई वाला ड्रिप हो, इन सब सूरतों में रोज़ा बातिल नहीं होता, रोज़ा सही है। तो इसमें फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ़ फ़तवा है। यहाँ पर एक नुक्ता इख्तिलाफ़ फ़तवा के बारे में अर्ज़ करूँ कि बाज़ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि ये मराजी के दरमियान फतावा में इख्तिलाफ़ क्यों होता है। जब शरीयत एक है, कुरान हदीस एक है, मज़हब एक है, दीन एक है, तो इसमें गुजारिश ये है कि यही तो इज्तिहाद का हुस्न है। अगर एक जैसा फतवा हो तो फिर तो आप कह सकते हैं खुदा न खास्ता कापी है,
सोच समझ के अपने नज़रिए के मुताबिक फतवा देने का हुस्न यही है कि अपनी तमाम तर कोशिशों कोशिश को और इज्तिहाद एक के सही मफहूम तक पहुंचने के लिए बिरोकार लाना, यही तो इज्तिहाद है। हाँ, मैं उसके लिए एक मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे पढ़े लिखे माशाअल्लाह साहिबान मुतालिया और मारिफत नाजरीन के लिए कि वो गौर करने वाले लोग होते हैं। मैं एक मिसाल से अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुरान करीम में इरशाद हुआ है, सूरह मुबारक नूर की आयत है जिसमें इरशाद हुआ है कि हिजाब के बारे में आयत उतरी है कि ख़वातीन हिजाब करें। वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, औरतों को चाहिए कि वो अपनी ओढ़नियों को अपने जुयूब यानी सीनों पे डाल दें, सर की ओढ़नियों को सीनों पे गर्दन पे भी डाल दें, जुयूब पे इन हिस्सों पे डाल दें। अब ये आयत है, इससे इस्तिंबात करना है, इससे फतवा देना है, इसको समझना है। तो इसको फ़ुक़हा ने दो तरीक़ों से समझा है। बाज़ फ़ुक़हा ने फरमाया कि चूँकि ओढ़नियों को जुयूब पे, सीने पे, गर्दन पे डालना है तो सीधा डालना है, लिहाजा बुर्का करना भी वाजिब है, यानी चेहरे को छुपाना भी वाजिब है। क्योंकि सीधा डालेंगी तो वो चेहरा भी छुप जाएगा, ये वाजिब है। बाज़ फ़ुक़हा ने फरमाया है कि नहीं, ऐसे करके भी सीना और गर्दन पे डाला जा सकता है, जितना यानी कि चेहरे को धोना वाजिब है, जैसे को छोड़ चेहरे को निकाल के भी उनको जुयूब पे डालना कुरान का हुक्म पे अमल हो सकता है, कुरान के हुक्म पे। तो इस इख्तिलाफ फ़हम की वजह से दो फतवे निकल आए। बाज़ फ़ुक़हा ने फरमाया चेहरा छुपाना वाजिब है, उनका फ़हम ये था। दूसरे बाज़ फ़ुक़हा, अक्सर फ़ुक़हा ने फरमाया कि चेहरा छुपाना वाजिब नहीं है, उनका फ़हम ये था कि जुयूब पे तो डाला जा सकता है लेकिन चेहरे को निकाल के भी। जी जी। बस देखें, ये कुरान की आयत एक है लेकिन फ़हम दो हो गए, तो इसको कहते हैं इख्तिलाफ़ फ़हम। जिस तरह तयम्मुम वाली आयत है, कितनी फतयम्ममु सईदन तय्यबा, अब सईद का इतलाक जो है वो मुतलक के अर्ज़ पे होता है या खालिस मिट्टी के ऊपर होता है। इख्तिलाफ़ फ़हम है। बाज़ फ़ुक़हा ने फरमाया कि खालिस मिट्टी पे तयम्मुम कर लो, बाज़ फ़ुक़हा ने फरमाया कि ज़मीन से मरबूत सब चीज़ों पे तयम्मुम सही है। लिहाजा ये हुस्न है इज्तिहाद का, ये असल इज्तिहाद यही है। तो फ़ुक़हा अलबत्ता बुनियादी चीज़ों में कहीं इख्तिलाफ़ नहीं है, वाजिबात में कहीं इख्तिलाफ़ नहीं है, मुहर्रमात में बुनियादी कहीं इख्तिलाफ़ नहीं है, एहतियातात में कहीं, मुस्तहब्बात में कहीं कहीं आप कह सकते हैं कि 10% 5% मवाक़े में इख्तिलाफ़ फतावा है, 90-95% मसाइल शरीयत में कोई इख्तिलाफ़ नहीं। क्योंकि यहाँ से कोई सूए इस्तिफ़ादा कर सकता है ना कि गोया कि हम ये कहना चाहते हैं कि हुस्न इस बात में है कि इख्तिलाफ़ रखा जाए, है ना, कि ये हुस्न इस बात में है कि आप हकीकत तक पहुँचने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। जी, वो इत्तेफाक से आप जिस जगह पहुंचते हैं वो जगह मकाम कोई और होता है, और जो दूसरा मुज्तहिद जिस मकाम पर पहुंचता है तो वो इत्तेफाकन आपस में इख्तिलाफ आ जाता है। जी, वरना उनकी सोच में, उनकी फ़िक्र में, उनके इज्तिहाद में ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने हतमन इख्तिलाफ ही करना है। हकीकत तक पहुँचने के लिए वो जो कोशिश और काविश कर रहे हैं, आगे इत्तेफाक से अगर वो हो जाता है। और कितनी बेहतरीन आपने बात बयान किया कि हमारे तकरीबन 80-90% मसाइल ऐसे हैं कि जो इत्तेफाकी हैं, 10-15% मसाइल हैं जिसमें कहीं जुज़वी इख्तिलाफ और कहीं चीज़ कुल्ली इख्तिलाफ अगर फ़र्ज़ कर लें आ भी जाता है तो वो अदिल्ला की फ़हम की वजह से है। यही इख्तिलाफ शिया सुन्नी में भी है और सुन्नी फ़ुक़हा में भी इसी तरह से है। कहीं 10% 15% में कहीं जुज़वी फ़रोई इख्तिलाफ़ात हैं। मसला इमामत को छोड़कर फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात में उतना ही काफ़ी, उतना इख्तिलाफ़ है शिया सुन्नी में भी, बाकी शरीयत के मसाइल में कहीं भी इख्तिलाफ़ नहीं। बहुत शुक्रगुज़ार हैं मौलाना फ़िदा हुसैन मुतारी साहब, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाया कि आज के प्रोग्राम में हमने जो चीज़ आपके सामने बयान की है उनमें से ज़्यादातर हमारी गुफ्तगू मकरूहात रोज़ा के हवाले से थी कि वो चीज़ें जो अगरचे रोज़े को बातिल तो नहीं करती लेकिन आपके रोज़े के सवाब को कम कर देती हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।